साफ कराने का। अगर प्रत्याशी आते हैं वो समाज सेवी का टैग लगाते हैं, एक बार उनसे कोई पूछ दे कि क्या इस रास्ते से आप नहीं गुजरते हैं, लेकिन उनका गाड़ी का शीशा चढ़ा होता है। ये सासाराम में जी गंदगी तो बहुत जगह है, ये आप यहीं नहीं देख लीजिए, उधर साइड लालपीर में चल जाइए, जी हम लोग के मोहल्ले में भी चल जाइए, अभी आगे चल जाइएगा। जी। 2 दिन से कीचड़ रोड पर निकाल कर रखा गया है, मगर अभी देखे हैं कुछ देर पहले उधर से जाने का रास्ता नहीं था। क्या होता है और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जी कि सासाराम में अभी चुनाव का चल रहा है टाइम। जी। इस समय सब मतलब आपको इलेक्शन का प्रचार हो रहे हैं, बिल्कुल उनसे मेरा यही कहना है जी। कि आप ये सब चीज़ों पे ध्यान दें। नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं सुधांशु। सासाराम नगर निगम बन चुका है और इस बदलते स्वरूप के साथ साथ अगर आप देखिए तो सासाराम नगर निगम में चुनावी माहौल काफ़ी अंतिम चरण पे है। बस 2 दिन बचे हैं, आज 24 तारीख हो गया, कल 25 और 26 को संध्या 5 बजे चुनावी प्रचार प्रसार थम जाएगी। लेकिन अभी इस नगर निगम में आप अगर देखें तो मेयर और उप मेयर के तौर पे सामाजिक लोग जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं वो काफ़ी उभर पड़े हैं। बरसाती मेढक की तरह टर टर करने वाले काफ़ी समाज सेवी सामने आ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने सारे समाज सेवी आए हैं और चुनाव में जितना खर्चा कर रहे हैं, चुनाव में गाड़ी पर खर्चा कर रहे हैं, बैनर पर खर्चा कर रहे हैं, लोगों पर खर्चा कर रहे हैं, अपना एजेंडा बताने पे खर्चा कर रहे हैं, ये जितने सारी चीज़ों पर वो खर्चा कर रहे हैं, अगर उसका 5% ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5% की अगर बात की जाए, जो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं, हम अभी धर्मशाला पे मौजूद हैं और इस चुनावी माहौल में उनका जो खर्च है वो आकलन से परे होगा। इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि जितना वो खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो तब की बात कर रहे हैं कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो समस्या दूर करेंगे, चुनाव जीतने के बाद समस्या दूर करेंगे, कचरा हटा देंगे, डंपिंग एरिया बना देंगे। लेकिन महोदय इसी रास्ते से गुजरते हैं, जितने प्रत्याशी हैं वो एक बार ज़रूर इस रास्ते से गुजरते हैं। और अभी हम जहाँ मौजूद हैं वो फल मंडी का एरिया है। आप रोड पे जो स्थिति है वो देख सकते हैं। एक बार भी इस जगह से अगर आप नाक बंद किए चले गए तो फिर आप बताइए कि क्या स्थिति है। तो ये जो रोड पे भयावह स्थिति बनी है, जो रोग को बुलावा सरेआम दे रहा है, इन चीज़ों पर प्रत्याशियों का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन समाज सेवी 35, 40, 50 की संख्या में सासाराम नगर निगम में उभर चुके हैं। क्यों उभर चुके हैं भाई? क्योंकि उनको चुनाव जीतना है, सत्ता में आना है, कुर्सी पर बैठना है, पैसा कमाना है। अगर आप जिस एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं उस एजेंडे पे अगर आप अभी नहीं देख रहे, देखिए महोदय एक सामने ही कचरा फेंक रहे हैं, पेशाब यहीं लोग करते हैं, तो मतलब रोगों को बुलावा खुद देते हैं, गंदगी को बुलावा तो खुद देते हैं। और बात लंबे वादे अभी आ रहे हैं चुनाव में सुनने को, प्रचार गाना के माध्यम से भी कराया जा रहा है। गाना पे जो 5,000 रुपये लोग खर्च करते हैं, 10,000 खर्च करते हैं, अगर यहाँ खर्च कर दिया जाए तो हो सकता है कि एक सफाई मुक्त जरूर जगह होगा। ये फल मंडी का स्थिति है। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आ जाइए, भागने से नहीं होगा भैया, ये आप ही का काम है, मेरा काम नहीं है। कैमरा उठा के हम आ जाए हैं, कल चले जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? शहबाज आलम। शहबाज आलम जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। अभी आप खड़े होंगे तो घुटन सी महसूस होती होगी इस जगह पे। इधर से और देखिए रोड के अगल बगल काम करने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं होता है। तो बताइए इस समस्या दूर कौन कराएगा? हम कैमरा माइक लेकर कब तक चिल्लाते रहेंगे कि इसकी सफाई कोई कराए, है कि नहीं? इसके लिए लोगों को आगे आना होगा। युवा हमारे देश में मजबूत स्थिति में, 65% हमारे देश में भागीदारी है और सासाराम में अभी तो मौका है हमारे पास इसको साफ कराने का। अगर प्रत्याशी आते हैं वो समाज सेवी का टैग लगाते हैं, एक बार उनसे कोई पूछ दे कि क्या इस रास्ते से आप नहीं गुजरते हैं, लेकिन उनका गाड़ी का शीशा चढ़ा होता है, उनके गाड़ी में AC ऑन होता है, वो परफ्यूम मार के आए होते हैं, कहाँ से गंदगी समझ में आएगा? क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? बहुत ज़्यादा देखिए ये सासाराम में जी गंदगी तो बहुत जगह है, ये आप यहीं नहीं देख लीजिए, उधर साइड लालपीर में चल जाइए, जी हम लोग के मोहल्ले में भी चल जाइए, अभी आगे चल जाइएगा। जी। 2 दिन से कीचड़ रोड पर निकाल कर रखा गया है, मगर अभी देखे हैं कुछ देर पहले उधर से जाने का रास्ता नहीं था। अगर कोई उधर से गलती से चल जाता है तो उसका तो जूता पैर चप्पल गंदा हो ही जाना है।
मजबूर हैं। जी, तो मतलब आपको नहीं लगता है कि जो पैसा वो प्रचार प्रसार जी। पे खर्च कर रहा है व्यक्ति, जी। अगर वो उसका 5-10% इधर खर्चा कर देता तो लोग स्वाभाविक है कि उसको वो चुनते। ऐसे ही, हाँ ऐसे ही उनको मजबूर वोट हो जाते मिलता। हैं लोग चुनने पे। उनको प्रचार करने की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि हमको लगता है कि बड़े बड़े वादे करने से ज़्यादा जरूरी है जी। कि आप कार्य करके दिखाएं। जरूरी नहीं है कि आप कुर्सी पे बैठेंगे, सत्ता में रहेंगे नहीं। तो ही कार्य करेंगे। समाज सेवी तो ऐसे नहीं करते हैं। समाज सेवी का काम है, जनता नहीं भी चुने तो आपको अपना सही तरीका को मजबूत रखना है। क्या नाम हुआ भाई आपका? मोहम्मद दानिश अली। दानिश अली भाई, बताइए क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति के बारे में? एक बार आप कैमरा से बढ़िया से दिखाइए जरा उसको, क्या स्थिति है यहाँ पे ऑन रोड। ये धर्मशाला रोड है, सासाराम का सबसे व्यस्त माने जाने वाला जो जगह है वो यही है। यहाँ पे रातों भर लोग आते जाते हैं। क्या स्थिति है बताइए? यहाँ का नहीं, ये पूरे ससराम का यही एरिया, सासाराम यही का चीज़ का। हाँ, स्थिति और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जी कि सासाराम में अभी चुनाव का चल रहा है टाइम। जी। इस समय सब मतलब आपको इलेक्शन का प्रचार हो रहे हैं। बिल्कुल, उनसे मेरा यही कहना है जी। कि आप ये सब चीज़ों पे ध्यान दें। ध्यान दीजिए। हाँ, नगर निगम में जो भी आप सफाई के और शिक्षा पे जो भी है, बेरोजगार लड़के घूमते, कुछ ऐसा करिए जिससे कि उन्हें हो, और लोग जनता बिल्कुल वोट देगी, आपको जिताएगी। यूं ही नहीं, सासाराम गंदगी शहर में नीचे से रैंकिंग 1 लाता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ कहने को समाज सेवी भरे पड़े हैं, लेकिन करने के लिए जब धरातल पर आप आइए तो सच्चाई आपको तार तार करते नज़र आती है। तो कोई संदेश जो अभी 2 दिन बचे हैं, लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ 2 दिन बचे हैं, अगर 2 दिन में भी समाज सेवी लोग कुछ चाहें तो कर सकते हैं। साथ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अभी उनके पास टाइम है। बस मेरा यही कहना है कि वो ये सब चीज़ों पे ध्यान दे, मेन सफाई पे ध्यान दे, यहाँ के मतलब हर चीज़ पे ध्यान दे। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा होगा और लोग बिल्कुल वोट देंगे उनको जरूर भारी मतों से जिताएंगे। मांगने की ज़रूरत नहीं है, जनता भी समझदार है, युवा भी समझदार है। आपको जो वोट के रूप में आप भीख मांग रहे हैं ना, वो मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसे ऐसे कार्य को आप सिर्फ करके लोगों को दिखाने लगे, और लोग भी बेवकूफ़ नहीं है, समझ में सबको आता है कि वोट आप मांग रहे हैं तो इस वोट में आप अगर सत्ता में आते हैं, कुर्सी पे आते हैं तो करेंगे क्या? भाई साहब, आप यहीं से गुजर रहे हैं, इस गंदगी को नहीं झेल रहे हैं, आप रुक के देख नहीं रहे हैं, इसको सफाई करा नहीं रहे हैं, तो आप सत्ता में आएंगे, चेयर पे आएंगे तो आप कहाँ से कराएंगे? तो लोग नासमझ नहीं है, आप कार्य करिए। अभी भी 2 दिन बचा है। सभी समाज सेवी रूपी जो महानुभाव लड़ रहे हैं उनसे मेरा खासकर आग्रह होगा, चूँकि अभी गाड़ी 19 लोगों का घूम रहा है, प्रचार 19 लोगों का हो रहा है। जनता के सामने हाथ आप जोड़ सकते हैं, लेकिन हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसे ऐसे कार्य जो सासाराम में भरे पड़े हैं। अभी ये दृश्य सिर्फ एक जगह की है, अनेकों गली मोहल्ला है, जितने भी वार्ड है शहर में, उसकी दुर्दशा यही है। हर इंसान झेल रहा है, लेकिन इंसान कहे तो किससे कहे, मजबूर है वो इस गंदगी में पलने को। तो आप न्यूज़ सुपर 7 का जो मुहिम रहा है, हमेशा ऐसे ऐसे चीज़ों को दिखाने का ही रहा है। हमारे चैनल पर अगर आप देखें तो नगर निगम के चुनाव को लेकर कोई समाज सेवी, कोई भी उम्मीदवार का खासा ध्यान हम लोग नहीं आकर्षित कराए हैं, चूँकि हम समस्या पे ध्यान देना चाहते हैं। जो समस्या है उसको दूर कैसे किया जाए, हमारी बात इस पे होनी चाहिए। और अगर मौका मिले, अगर प्रत्याशी होते यहाँ पे, तो उनसे मेरा बेबाक सवाल होता कि आप महोदय वोट मांग रहे हैं, अगर ये आप काम करें तो 100 वोट आपका ये बढ़ा सकता है। तो आप न्यूज़ सुपर 7 चैनल के साथ बने रहिए, हमारी मुहिम में आप अपना साथ दीजिए। हम ऐसे ऐसे जगहों की और पड़ताल करेंगे। इस 2 दिनों में हम 30 या 40 उम्मीदवारों से मिलने से अच्छा है कि 30 या 40 जगह का चयन करें जहां लोग गंदगी की मार झेल रहे हैं। तो हमारे ये मुहिम इस 2 दिनों में इसी पे ध्यान देगा कि गंदगी का जो मार है वो कहाँ कहाँ है, और समाज सेवियों को एक आईना दिखाने का काम हम करेंगे। तो फिलहाल लेते हैं विदा, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Study abroad with Study Free Consultancy. Get proper preparation and coaching classes with us. IELTS, TOEFL and German language classes. Qualified trainers, individual attention to every student. Free study materials. Target band score 8. We are providing both online and offline classes. Admission in UK, USA, Canada, Germany, Austria, Switzerland, New Zealand, Italy, Australia and all over Europe and English speaking countries. High visa success rate. We are providing bank loan assistance, passport assistance, post-airport services. Secure your career with Study Free with us. Hurry now. Admission going on.